हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रभु वीर व्रतधारी बने, प्रभु वीर व्रतधारी बने। साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। छायावाद की बात कर रहे हैं और छायावाद की जो बृहद चतुष्टयी है, जो 4 आधार स्तंभ है, उसमें एक आधार स्तंभ है जो शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित है और नाम है महादेवी वर्मा। जैसा नाम वैसा ही काम इनका हिंदी साहित्य में जाना जाता है। सभी साथी जुड़ जाएं। प्रिय मित्रों, यदि मैं आधुनिक काल की बात करूं तो आधुनिक काल की सबसे महान कवयित्री है। आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल की सबसे महती कवयित्री है, सबसे महती कवयित्री है। जो काव्यात्मक दृष्टि से कहूं, चाहे व्यक्तित्व दृष्टि से कहूं, आगे हम चल करके बात करेंगे, हर दृष्टि से वो संवेदनशील हैं, सतर्क हैं, साथ में वो जागरूक है। जागरूक होने के साथ साथ वो विद्रोही भी है और अद्भुत कवि हृदया जो है उनको हम कह सकते हैं। और इसीलिए महादेवी वर्मा के लिए एक शब्द आता है, महीयसी महादेवी। महीयसी महादेवी, महीयसी महादेवी। साथियों, जिस प्रकार से ये धरती विशाल होती है, धरती व्यापक होती है, उदार होती है, उसी प्रकार से महादेवी का जो जीवन है उसको हम महान मानते हैं और इसलिए महीयसी महादेवी के रूप में ये प्रतिष्ठापित है। साथियों, इनको आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। मीरा का जो है चित्रण हम करते हैं भक्ति काल में। और मीरा ने जिस समय जो व्यवस्था जो थी उसके विरुद्ध विद्रोह किया था, वह जो व्यवस्था जो थी, जिस समय भक्ति काल की हम बात कर रहे थे, हमारा समाज जो भारतीय समाज जो था वो अंधविश्वासों में, रूढ़ियों में जो है आकंठ आबद्ध था। और ऐसे में जिस प्रकार मीरा ने एक विद्रोही भाव स्वर के साथ में इस जन कल्याण का मार्ग उन्होंने चुना और ईश्वर की अनन्य उपासिका वह बन गई, ठीक वैसे ही आधुनिक काल में उनका जीवन और इनका जीवन जब हम देखेंगे, स्वरूप के साथ इनका जो है विवाह होता है और विवाह के बाद में जो है वो किस तरह से जो है बहुत ही कम, यूं कहूंगा कि कुछ ही समय उनके साथ रही और स्वरूप नारायण को छोड़ करके वो जो है साहित्य साधना में लीन हो गई। उसके पीछे की क्या घटना थी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, मीरा जो थी वो भक्त हृदया थी केवल। महादेवी वर्मा जो थी, यूं कहूंगा कि वो देखिएगा, ये जो समय जो चल रहा था, हिंदी की सबसे प्रखर वक्त्री थी। हिंदी की सबसे प्रखर वक्त्री थी, सबसे प्रखर वक्त्री थी, सबसे प्रखर वक्त्री थी। और वो भगवा वस्त्र पहन करके केवल किसी एक देव की उपासना नहीं कर रही थी। यदि मैं व्यवसाय से बात करूं तो व्यवसाय से वह एक प्राध्यापिका थी, प्रधानाचार्य प्राचार्य बनी और अंत में वह जाकर के प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति भी बनती है और हिंदी की सबसे प्रखर वक्त्री थी। और साथ ही जब हम छायावाद में बात करते हैं तो छायावाद का जो काल है उसमें एकमात्र यूं कह सकता हूं कि राजनीति में हस्तक्षेप था।
राजनीति में हस्तक्षेप, पूरे छायावाद में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा हस्तक्षेप इन्हीं का हमें दिखाई देता है, और इसलिए हम जो है इनको कह सकते हैं कि स्वाधीनता जो संग्राम जो था उसमें कहीं ना कहीं इनका योगदान उस रूप में था, चाहे वो साहित्य के रूप में था या किसी और रूप में था। आवाज नहीं आ रही है, भागीरथ राम कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, सभी साथी एक बार ये सुनिश्चित कर लें। तो साथियों, हिंदी की जो है ये प्राध्यापिका थी, ये आपको ध्यान रखना है। और शताब्दी की सबसे 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय कवियत्री थी। सबसे लोकप्रिय कवियत्री जो है वो हम कहते हैं महादेवी वर्मा को। उनका जो जीवन है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आ रही है सर, तो शायद मुझे लगता है कि आप लोग एक या तो इसको वापस स्टार्ट कर लें, सही हो जाएगा। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कि आधुनिक काल की सबसे महती कवियत्री, 20वीं शताब्दी की सबसे सशक्त कवियत्री, राजनीति में हस्तक्षेप, क्योंकि राज्यसभा की वो जो है, विधानसभा की वो जो है वो सदस्य भी रही है, व्यवसाय से प्राध्यापिका थी और हिंदी की सबसे प्रखर वक्त्री भी इनको कहा जाता है। चांद जैसी जो पत्रिका, देखिए 3 पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने विशेष रूप से किया है। 3 पत्रिकाओं का, वैसे कुछ लोग 4 कहते हैं, लेकिन 3 पत्रिकाएं। चांद वह पत्रिका थी, उस समय सबसे बड़ी क्रांतिकारी पत्रिका ये मानी जाती थी, चांद पत्रिका, ये आपको ध्यान रखना है। और उसको क्रांतिकारियों का समर्थन प्राप्त था। 5 वर्ष तक चांद पत्रिका का संपादन वो करती है, और चांद पत्रिका के माध्यम से ही उनका जो साहित्य जो है, आवाज आ जाएगी, हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनो बस जो मैं बोल रहा हूं। चांद पत्रिका जो कि उस समय की सबसे सशक्त पत्रिका मानी जाती थी, क्रांतिकारियों का समर्थन उस पत्रिका को मिला हुआ था, और उसमें वह लिखती थी और उसका संपादन भी किया। और उनकी जो साहित्य साधना है साथियों महादेवी वर्मा की, वो चांद पत्रिका के माध्यम से हमारे सामने आती है। फिर जो है एक पत्रिका जो है उनका संपादन उन्होंने किया साहित्यकार का। एक बार फिर से आप साथी बता दें कि आवाज आ रही है। साहित्यकार का संपादन भी उन्होंने किया है। एक पत्रिका थी विश्ववाणी। क्या थी? विश्ववाणी। इस विश्ववाणी का पूरे का तो संपादन नहीं, लेकिन इसमें एक अंक था युद्ध अंक। युद्ध अंक का देखिए, एक कोमल और संवेदनशील कवित्री जिसने युद्ध अंक का संपादन किया, और कुछ आलोचक मानते हैं कि महिला जो पत्रिका थी उसका भी इन्होंने संपादन किया। तो इस प्रकार से 4 पत्रिकाओं से वो जुड़ी रही। साथ ही साहित्य में हम आगे बात करेंगे, बंग साहित्य हो या हिमालय साहित्य हो, आगे हम चल करके बात करेंगे, उनका भी उन्होंने संपादन किया है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यदि आपसे कोई एक शब्द में संपूर्ण महादेवी वर्मा के काव्य की कोई विशेषता पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे, बताइएगा। यदि आपसे एक ही स्वर में, एक ही शब्द में यह पूछ लिया जाए कि वर्मा का जो महादेवी वर्मा का जो काव्य है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बताइएगा। कोई बताइएगा। यदि एक ही शब्द में मैं आपसे पूछूं कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, बताइएगा। विरह की प्रांजल अनुभूति तो है ही है, लेकिन वेदना की कवियत्री इनको कहा जाता है। साथियों, वेदना की कवियत्री इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जो काव्य जो है उसमें कदम कदम पर आपको वेदना दिखाई देती है। हाँ, सुमन चारण कह रही है रहस्य। आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि जिस छायावाद को हम रहस्यवाद कहते हैं, उस रहस्यवाद के भीतर पूर्णतया भीतर ही रहने वाली कोई कवियत्री है तो वो महादेवी वर्मा है। लेकिन इनके काव्य का एक ही स्वर है, वो है वेदना की कवियत्री। ये बात सही है कि उनके काव्य में रहस्यात्मकता भी है, चित्रात्मकता भी है, और जो है नाद सौंदर्य भी है, और लाक्षणिकता भी है, कल्पना भी है। वो सब है जो छायावाद की जो विशेषता हम उसको कहते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है साथियों, इनकी एक और उपाधि है, और वो है हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी।
हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी इनको कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कृष्णदेव झारी जो है इनको क्या कहते हैं, छायावाद की शक्ति। छायावाद जो है, छायावाद की शक्ति, छायावाद की शक्ति अर्थात दुर्गा, छायावाद की शक्ति अर्थात दुर्गा भी इनको कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यदि मैं काव्यात्मक दृष्टि से बात करूं तो इनका जो काव्य संग्रह है, आप सब साथी जानते हैं कि नीरजा है, रश्मि है, निहार है, सांड गीत है, यामा है, दीपशिखा है, सप्तप्रणा है, अग्निरेखा है। यदि मैं साहित्यिक चर्चा उसकी करूं कि भाई काव्य कृतियों की बात करें, गद्य साहित्य जिस दृष्टि से इन्होंने लिखा है, देखिएगा आगे चल करके, चलिए हम बात करेंगे, एक बार इसको रिवीजन कर रहे हैं। महादेव वर्मा की हम बात कर रहे हैं साथियों। महादेव वर्मा जो है, देखिए इनका जो जन्म है वह 24 मार्च 1907 को होता है। यद्यपि 24 मार्च 1907 को कब होता है, 24 मार्च 1907, और इनका जो निधन है वो होता है 1987। निधन जो है 1987 में होता है। कुछ लोग 24 की जगह 26 मार्च कहते हैं, लेकिन आधुनिक शोध जो है वो 24 मार्च ही बताते हैं। एक तथ्य मैं आपको और बताऊं कि नामवर सिंह जी ने भी इस बात को जो है रेखांकित किया है, और वो लिखते हैं कि हाँ 26 मार्च नहीं है क्या, 26 मार्च भी बताते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक और संग्रह से जो हमने देखा तो 24 मार्च है। इसके आगे चल करके मैं आपको बात बता रहा हूं कि नामवर सिंह जी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि दूधनाथ सिंह जो है एक आलोचक हैं जिन्होंने इनके ऊपर बड़ा अन्वेषण किया, और अन्वेषण करके वो ये कहते हैं कि उनका जन्म जो है वो 24 दूधनाथ सिंह 24 मार्च 1902 को हुआ है। 24 मार्च 1902 ईस्वी का यदि इनका जन्म होता है तो छायावाद की जो चतुष्टयी है उसमें सबसे लंबा जीवन इनका रहता है, 85 वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन क्योंकि ये ही प्रामाणिक है इसलिए इसी को हमें स्वीकार करना है। ये 24 और 26 मार्च वाला जो झगड़ा है ये भी चलता है, लेकिन जो प्रामाणिक सोर्स है नागरिक प्रचारणी सभा इत्यादि, उसमें 24 मार्च ही दिया हुआ है, इसमें कोई शंका आपको नहीं करनी है। और 200 वर्षों के बाद में इनके घर में जो है एक लड़की का जन्म होता है। कहते हैं कि बड़ी मन्नत के साथ, इनके जो नाना और दादा जो थे वो शिव के उपासक थे, और बड़ी मन्नत के बाद 200 वर्षों बाद जो है किसी बालिका का जन्म होता है, और उसका नाम इसीलिए महादेवी रख दिया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये महादेवी का जो जन्म है वो दुर्गा की उपासना करने से हुआ था, और इसलिए इनका नाम जो है दुर्गा के स्वरूप ही जो है वो महादेवी नाम इनका रख दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं कि आधुनिक काल की सबसे महत्ती कवयित्री कौन है, कि महादेवी वर्मा है। सबसे संवेदनशील, विरह की प्रांजलता, सतर्क, जागरूक, विद्रोही और कवि हृदय के रूप में हम इनको स्मरण करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे प्रखर वक्त्री हैं। व्यवसाय इनका प्राध्यापिका का था, यह भी आपको ध्यान रखना। ये प्राचार्य रही और उसके बाद में उप कुलपति तक गई, डीलिट तक उपाधि करी। संस्कृत में इन्होंने एमए किया था। राजनीति में इनका हस्तक्षेप रहा है, और कहते हैं कि 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय कवयित्री के रूप में इन्हीं का जो है, हाँ होली के दिन हुआ था। कुछ लोग होली का दहन के समय मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि होली के दिन जो है सुबह 6 बजे इनका जन्म हुआ था। तो यहां पर महियसी महादेवी के रूप में ये ख्यात है। आधुनिक युग की ये मीरा है, वेदना की कवियत्री है, रहस्यात्मिकता है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी इनको कहा जाता है, और डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने इनको छायावाद की शक्ति और दुर्गा कहा है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह बात थी। अब साथियों, जब इनकी आगे हम बात करेंगे तो इनकी जो संपूर्ण काव्य रचनाएं जो हैं, उन काव्य रचनाओं को, इनका जो रचनाएं जो है, इनकी जो रचनाएं जो है, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। रचनाएं जो है इनके 2 भागों में बांट सकते हैं। जो सेकंड ग्रेड और पीजीटी वाले विद्यार्थी हैं वो तो केवल इनका नाम याद कर रख लें, और कुछ महत्वपूर्ण कथन जो है वो आपको याद रखने हैं। एक देखिएगा, इनकी काव्य कृतियों के रूप में हम बात करेंगे, काव्य कृतियां, इनकी काव्य कृतियों के रूप में बात करेंगे। और एक इनका जो गद्य साहित्य है, और गद्य साहित्य में विशेष करके जो उल्लेखनीय जो काम है वो इन्होंने किया है,
इन्होंने संस्मरण लिखे हैं और इन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, रेखा चित्र और संस्मरण लिखे हैं। और महादेवी वर्मा का जो संस्मरण और रेखा चित्र है उनको हम बोलते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र। संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्यों बोलते हैं, आगे हम बात करेंगे। संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनको अपन बोलते हैं। हम बात करेंगे अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं। पथ के साथी, हिंदी साहित्य में अपने साथ जो लोग थे उस कालखंड में किसी कवि के, और पथ के साथी नाम से इन्होंने जो लिखा था 11 लोग, जिनके अंदर जो है निराला जी भी हैं, प्रसाद जी भी हैं, और अपने जो है महात्मा गांधी भी हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हैं। तो इस प्रकार हम आगे बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और रविन्द्रनाथ प्रणाम नाम से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में ये लिखती हैं। पथ के साथी नाम से इन्होंने लिखा है, और एक मेरा परिवार। तो ये संस्मरण और रेखा चित्र इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी आगे चल करके हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनका एक निबंध संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां, जो हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो गद्य साहित्य की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और काव्य कृति में यदि हम काव्य संग्रह की बात करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे यहां से कि जो है निहार, निहार नीरजा नहीं है, निहार है इनका पहले, निहार है, निहार है, रश्मि है, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, निहार है, देखो न ऐसे याद रख सकते हैं। निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, सांध्य गीत है, सांध्य गीत, यामा, यामा जिस पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 18वां ज्ञानपीठ, और पहली महिला थी ये, यामा है। एक इनका जो है दीप शिखा है, क्या है, दीप शिखा है, दीप शिखा जो इनका काव्य संग्रह है, दीप शिखा है। एक सप्तपर्णा है जो वैसे तो अनुदित है, ये काव्य इनका मौलिक नहीं है, आगे चल के हम बात करेंगे। सप्तपर्णा है, अग्नि रेखा है, ये इनके मृत्यु उपरांत हुआ था, अग्नि रेखा है। तो ये कुछ इनके बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। और साथ में मैंने आपको बात की कि संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों की दृष्टि से, हालांकि इन्होंने कहानियां भी लिखी है, लेकिन निबंधों की दृष्टि से महादेवी वर्मा जो है 1982 में मिला है, बिल्कुल 1982 में मिला है। 1982 में जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 18वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अच्छा मुझे बताइएगा कि पंत जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, बताइए सभी साथी। पंत को चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनको 18वां मिला था। एक दिन हम सारे पुरस्कारों की बात करेंगे। 1968 में, बिल्कुल सही है, और इनको 1982 में मिला है। हाँ राशि बिल्कुल, देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है उसमें उल्लिखित जो 22 भाषाएं हैं और उसके साथ में अंग्रेजी, उनमें जो भी लेखन कार्य करता है भारतीय नागरिक होना चाहिए, उनको साहित्य का सर्वोच्च सम्मान जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हम मानते हैं। उसके बाद में साहित्य अकादमी वाला पुरस्कार हम मानते हैं। चिदम्बरा पर मिला बेटा, बिल्कुल सही है, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कभी भी मृत्यु उपरांत नहीं दिया जाता, मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है नहीं दिया जाता। 1961 में ये स्थापित हो गया था, लेकिन सबसे पहला 1965 में मिलता है। और 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और पहली महिला जो थी वो महादेवी वर्मा थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है एक इनको सीताराम शेखसरिया पुरस्कार भी मिला। भारत भारती पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे सम्मानित सम्मान जो है वो भी इनको मिला। द्विवेदी पुरस्कार भी इनको मिला। पद्म भूषण, पद्म विभूषण भारत सरकार ने इनके साहित्य साधना जो है, हाँ नीरजा पर शेखसरिया, बिल्कुल सुमन कुमारी, हम कुछ बात कर रहे थे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा, इनका समाज सेवी जो रूप हम आगे देखेंगे, और इनकी जो साहित्य साधना जो थी और जो उत्कट व्यक्तित्व जो था उसको देख करके पुरस्कार भी मिला। हाँ, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी यामा पर ही मिला है। तो आगे हम इनके साहित्य साधना की बात करेंगे, इनका व्यक्तित्व क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कुछ चीजें थी जिसके साथ में मैंने आपको जोड़ दिया है। साथियों चलिए दर्शन कीजिएगा, और बात कर रहे हैं कि इनका जन्म जो है वो 24 मार्च 1907 और निधन 11 सितंबर 1987 और इलाहाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा की हम बात कर रहे हैं। छायावाद कवियों की जो बृहद चतुष्टयी है, जो 4 आधार स्तंभ है,
जो बृहद चतुष्टयी है, जो 4 आधार स्तंभ है, उसमें ये सम्मिलित है और 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय महिला कवयित्री है। स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, खादी वस्त्र ये पहनती थी और गांधी जी से बड़ी प्रभावित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पुण्य स्मरण करके जो पथ के साथी इनकी जो कृति आती है 1956 ईस्वी में संस्मरणात्मक कृति है, उसमें जो है पुण्य स्मरण करके महात्मा गांधी की जो स्मृतियां जो थी उसको संस्मरण के रूप में इन्होंने संजोया है। तो यहां पर स्वतंत्रता सेनानी भी थी और शिक्षाविद मैंने अभी आपको कहा कि कई विश्वविद्यालयों ने उनको डीलिट इत्यादि की उपाधि से विभूषित किया है। तो शिक्षाविद महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को कब हुआ था? होली के दिन हुआ था और उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जो है उसमें हुआ था, फर्रुखाबाद। और निधन जो है 11 सितंबर 1987 ईस्वी में कहां पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद उनको प्रिय बन गया क्योंकि चांद पत्रिका भी वहीं से निकलती थी और इलाहाबाद के कॉलेज से ही इन्होंने सारी की सारी जो है अपनी शिक्षा वहां से जो है कोस्ट वेस्ट जो कॉलेज जो था वहां से इन्होंने ये सारी की सारी शिक्षा जो है वो ग्रहण की थी और इलाहाबाद इनका कार्य क्षेत्र था, वहीं पर इनका पैतृक घर भी है। अभी पिता का नाम जो है वो क्या है? गोविंद प्रसाद वर्मा है। गोविंद प्रसाद जी वर्मा जो है वो भागलपुर कॉलेज में ये प्राध्यापक रहे हैं। माता का नाम हेमरानी वर्मा था, ये धर्मपरायण महिला थी और साथ में हिंदी की विदुषी भी इनको मानते हैं। महादेवी वर्मा अपने संस्मरणों में लिखती है कि मेरी मां के कारण हमारा जो घर, जब पिताजी बाहर चले जाते थे तो जू बन जाता था, अर्थात चिड़ियाघर बन जाता था। जैसे चिड़ियाघर में तमाम तरह के जो है पशु पक्षी और जो है रहते हैं, उसी प्रकार यहां पर दीनहीन गरीब कोई भी जो आवश्यकता जिसको होती थी वो हमारे घर पे आता था तो उसको भोजन भी मिलता था और जो है दान दक्षिणा भी मिलती थी और पर्याप्त रूप से उसकी सेवा और शुश्रूषा भी होती थी। जिसकी मां ऐसी धर्मपरायण हो, हिंदी की विदुषी हो, उसकी बेटी विशाल हृदय होगी, तभी उसको हिंदी साहित्य संसार में महियसी महादेवी के नाम से हम रेखांकित करते हैं। तो यहां पर हेमरानी वर्मा धर्मपरायण महिला थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। साथियों 9 वर्ष की आयु में अर्थात 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी जो है उसमें 9 वर्ष की आयु थी। 6ठी क्लास की एक बालिका थी और उस बाल्य अवस्था में उनका विवाह जो है, डॉक्टर तो बाद में बड़े थे, वो डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। इनके जो ससुर जो थे वो बालिका शिक्षा के पूर्णतः विरोधी थे। इनको लग गया कि ये अति ध्रुव पर 2 अलग अलग व्यक्तित्वों के साथ व्यक्तित्व जो है वो निभ नहीं सकता और एक ही बार ये अपने ससुराल गई थी, उसके बाद में फिर से लौट करके कभी नहीं गई और इसलिए वह अपने आप को जो है विवाहित अविवाहिता कहती थी। विवाहित हूं लेकिन अविवाहिता हूं, विवाहित हूं लेकिन अविवाहिता हूं। तो यहां पर वर्मा के साथ कर दिया, किंतु महादेवी ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो स्वयं को अविवाहिता नहीं, ये गलत लिख दिया गया है, विवाहित अविवाहिता कहती थी। विवाहित अविवाहिता कहती थी, अर्थात मेरा विवाह तो हुआ लेकिन वास्तव में मैं अविवाहित हूं। एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाला जो बालक या बालिका होती है उसको इस गृहस्थ जीवन का कितना ज्ञान हो सकता है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं जब हम मीरा के जीवन को देखते हैं तो मीरा का जीवन भी इस प्रकार से उथल पुथल वाला था और इसीलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की, चाहे वो साहित्य सर्जना की दृष्टि से हो, चाहे वो समाज में विद्रोह, एकांकीपन और साहित्य साधना की दृष्टि से हो, हम आधुनिक मीरा इनको कह करके पुकारते हैं। यदि पूरे छायावाद की बात करूं तो हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें विरुद्धों का सामंजस्य है और उनका जीवन, प्रसाद जी का जीवन जो है बड़ा ठाट-बाट वाला था और जो सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो निराले योगी थे, सुकुमार व्यक्ति थे, उनके भी जीवन में कोई बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं थी, ये मैं कहूंगा। महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को इसीलिए हम महेश कहते हैं और इनको हम दुर्गा कहते हैं। तो इनका जो दोनों का जो जीवन था उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं और वो जो उतार चढ़ाव जो था उनकी साहित्य साधनाओं में भी हमें देखने को मिलता है।
जब हम इनके काव्य संग्रह की बात करते हैं, निहार, यश रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा इत्यादि इत्यादि की, तो इसमें हमें रहस्यवाद की झलक देखने को मिलती है, छायावादी प्रवृत्तियां जो हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन इनका गद्य साहित्य में जो अद्भुत योगदान रहा, और जब उसको हम रेखांकित करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को बदलने की और समाज में जो आडंबर है उनको दूर भगाने की जो है उसमें कहीं ना कहीं हमें झलक देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा का जो गद्य साहित्य है उसकी सबसे बड़ी पहचान आप इससे भी मान सकते हैं कि इनके जो पात्र हैं, जो उपेक्षित है, जो समाज से निकाल दिए गए हैं, ऐसे पात्रों को लेकर के ये अपने संस्मरण और रेखा चित्र लिखा करती है। चाहे वो पशु पक्षी हो, जिसको वो कभी जो है नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गोरा, नीलू इत्यादि रूप में वो चित्रित करती है। मेरा परिवार नाम से उनका जो संस्मरण आता है उसमें ये है। और भक्तिन हो, चाहे चीनी फेरी वाला हो, चाहे वो धोबिन की बात कर रही है, भक्तिन इनका बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिबिया धोबिन है। तो इस प्रकार एक अलोपी है जो प्रेमचंद ने अलोपीदीन जो लिखा था उसी पर, तो ये उपेक्षित जो पात्र थे उनको लेकर के वो गद्य साहित्य इस प्रकार लिखते हैं। आलोचक कहते हैं कि महादेव वर्मा का भले वो गद्य साहित्य है, लेकिन गद्य साहित्य पढ़ते हुए भी अनुभूति ऐसी होती है मानो की मानो की जो है हम पद्य साहित्य पढ़ रहे हैं। हाँ, मेरा परिवार जो है 1972 में आता है बिल्कुल, और उसमें ये पशु पक्षी प्रेमी भी थी। जिस इलाहाबाद घर में ये रहती थी उसमें मतलब जिनको ये पालती थी पशु पक्षियों के रूप में, उन्हीं को आधार बना करके इन्होंने ये जो है मानवेतर प्राणियों पर लिखा है। ये संस्मरणात्मक संग्रह है, आगे हम बात करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार की प्रतिभा उनमें थी। आगे लिए चलता हूं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई थी? इंदौर में एक मिशन स्कूल है, वहां से हुई थी। जब इनका विवाह हो गया तो कुछ समय के लिए इनकी जो शिक्षा जो थी वो रुक गई थी, विराम हो गया था। उसके बाद में फिर से इलाहाबाद के क्रॉस्टवेट कॉलेज जो विश्वविद्यालय जो है वहीं पर सुभद्रा कुमारी चौहान से इनका परिचय होता है, वहीं पर जवाहरलाल नेहरू से इनका परिचय होता है। महादेवी वर्मा स्वयं कहती हैं कि एक बार मैं मेरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका के साथ बाहर चली गई और मेरा जो बस्ता जो था अर्थात जो बैग जो था वो वहीं पर मैं भूल गई। नेहरू जी जो हैं आकर के उनको पूछते हैं कि तुम्हारा बैग कहाँ है, बस्ता कहाँ है? तो वो एकदम घबरा जाती है और बोलती है कि भूल गई। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा भूलना नहीं। वो बड़े जोर से डांटते हैं। तो वर्मा जी खुद कहती है, महादेवी वर्मा, कि मैं रोने लग जाती हूं क्योंकि जीवन में पहली बार कोई मुझे डांट रहा था। इस प्रकार जो उनके जीवन के जो साथी थे, चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें, चाहे नेहरू जी की बात करें, चाहे निराला जी की बात करें, ये सारे के सारे जो लोग जो थे जिनके आगे चल के हम बात करेंगे, चाहे प्रेमचंद जी थे, सुमित्रानंद पंत थे, और चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन थे, राजर्षि संत के नाम से उन्होंने ये संस्मरण लिखा था, और चाहे वो जो है राजेंद्र बाबू थे, जो उनके साथ साथ रहे, उनका उन्होंने चित्रांकन कहीं ना कहीं किया है। महादेवी को सिर्फ वंदना की वजह से आधुनिक मीरा कहा गया है, इसको सिर्फ वेदना की वजह से कहा जाता है, या भक्ति रचना की वजह से नहीं। वेदना की, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा किसी एक कारण से किसी व्यक्ति को हम जो है एक कारण से किसी की उपमा किसी के साथ नहीं करते हैं। आप यूं समझिए सुमन, जिस प्रकार से मीरा का जो जीवन जो था उसमें दुर्धर्षताएं थी, उसमें कठिनाइयां थी। हम जानते हैं ना कि मीरा का कहां विवाह हुआ, किस प्रकार से वो जो है समाज उसके पीछे था, किस प्रकार से उसका जो ससुराल का जो पक्ष जो था वो उसके पीछे था। उन्होंने विद्रोह किया। तो कहीं ना कहीं एक तो जीवन की घटनाएं भी हमें वैसे देखने को मिलती है, और दूसरी बात, महादेवी वर्मा ने भक्ति की जो है कोई बड़ी रचना नहीं कही जिसके कारण हम उनको मीरा कह रहे हैं। जिस प्रकार मीरा का व्यक्तित्व जो था, जिसमें विद्रोहीपन था, जिसमें समाज के प्रति जो है कहीं ना कहीं उनको चिंता थी, जिस प्रकार मीरा के व्यक्तित्व में सजगता और जागरूकता देखने को मिलती है, जिस प्रकार मीरा की साहित्य साधना हमें देखने को मिलती है। जब हम भक्ति काल बात करते हैं, जो भक्ति काल में जिस प्रकार से मीरा के नाम के अतिरिक्त कोई नाम हमारे सामने आता है क्या? बताओ बेटा सुमन। जैसे मीरा ही सर्वोपरि है, उसी प्रकार आधुनिक काल में, हालांकि आगे चल करके हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य में बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो जो है बहुत सारे लोग हैं, खैर अभी यहां प्रसंग नहीं है, लेकिन मीरा वर्मा जैसा व्यक्तित्व और कोई नहीं था, और इसलिए इसको आधुनिक युग की मीरा हम कहते हैं। चलिएगा,
आधुनिक, हाँ, फर्स्ट पेपर की पीडीएफ, हाँ बिल्कुल नारायण, हो जाएगी। तो यहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से हुई थी। इलाहाबाद का क्रोस्थवेट विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था और बाद में यहीं से इन्होंने जो है संस्कृत में एमए किया, और संस्कृत में जो एमए किया उसकी कहीं ना कहीं झलक इनकी रचनाओं में हमें देखने को भी मिलती है। महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ जो है जिसकी स्थापना में भी इनका सहयोग माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये जो है प्रधानाचार्य रही 1932 में, प्रधानाचार्य के रूप में सेवा प्रदान की, और इसी महाविद्यालय में 1960 में इसी प्रयाग महिला विद्यापीठ की वे उप कुलपति भी बनती है। और इसलिए जब ये हम आलोचनात्मक दृष्टि से महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो जो प्रसाद पंत और निराला में जो आलोचनात्मक दृष्टि जो इतनी पैनी नहीं थी, क्योंकि ये जो है यूं कहूंगा कि और कोई शिक्षक हृदय वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वो कवि हृदय थे, और इनमें कहीं कहीं शिक्षक की जो प्रतिभा जो थी, इसके कारण इनकी जो काव्य शास्त्रीय जो दृष्टि है आलोचनात्मक रूप से, वह भी छायावाद में सबसे अलग मानी जाती है। महादेवी वर्मा ने साहित्य सर्जन जो है वो कहां से शुरू किया था? ब्रज भाषा में। इनके नाना भी ब्रज भाषा में कविताएं करते थे, और ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति के रूप में इनका जो है जीवन की शुरुआत हम इनकी मानते हैं। इनकी जो पहली कविता दिया है, प्रथम कविता है इनकी दिया, प्रथम कविता जो है वो दिया है। ये दिया की जो रचना है वो भी जो है वो ब्रज भाषा में है। ये 1918 में आती है। हालांकि जब ये 7 वर्ष की अवस्था में थी तब इन्होंने एक ब्रज भाषा में सवैया भी लिखा था, लेकिन उसको हम इतना रेखांकित नहीं करते हैं। दिया जो कविता जो है उसी को पहली कविता हम मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, चलेगा। और निहार प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा ने साहित्य सर्जन जो है वो ब्रज भाषा में जो समस्या पूर्ति, जो भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता थी, आप लोग जानते हैं, उसके रूप में की थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का उस समय भी बोलबाला था, और उनकी प्रेरणा से जो है तत्कालीन खड़ी बोली की कविताओं से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रोला एवं हरि गीतिका, यह भी ध्यान रखना है, इन छंदों में काव्य लिखना इन्होंने प्रारंभ किया। उपनाम कौन कौन से हैं? तो छायावाद की दुर्गा और शक्ति के रूप में डॉक्टर कृष्णदेव झारी, हम आगे जब विशेषताएं पढ़ रहे थे छायावाद की उस समय भी मैंने आपको बताया था। तो डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार है वेदना की कवयित्री है, इनको कहा जाता है। वेदना इनके काव्य का सबसे बड़ा प्राण तत्व है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक युग की ये मीरा है, रहस्यवादी कवित्री तो है ही है, और हिंदी के विशाल मंदिर की ये वीणा पाणी के रूप में ख्यात है, यह भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, निराला जी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी, कल्याणी प्रतिमामयी देवी जी एवं हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। वेदना की प्रांजल अनुभूति, किसकी? वेदना और विरह की, दोनों लिख सकते हैं, चाहे वेदना हो चाहे उनके काव्य में विरह हो। मैं नीर भरी दुख की बदली, विरह वेदना की प्रांजल अनुभूति, उनका परिष्कृत चिंतन, मैंने कभी कहा काव्य शास्त्रीय चिंतन जो है, इनकी खड़ी बोली की पहली कविता भी दिया है क्या? नहीं पता मुझे, रेखा कागट पहली कविता जो है वो दिया है, 1918 में आती है। तो विरह वेदना की प्रांजल अनुभूति है, परिष्कृत चिंतन है, काव्योचित गंभीरता है, और सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती है। फिर से मेरे साथ एक बार देखिएगा, विरह वेदना की प्रांजल अनुभूति इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है, परिष्कृत चिंतन है, काव्योचित गंभीरता है, यह महत्वपूर्ण करोगे आप, काव्योचित गंभीरता है, और सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। साथियों, इन्होंने चांद, क्योंकि उस समय सरस्वती जो है थोड़ी सी उसकी आभा थोड़ी धूमिल हो गई थी, 1920 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन जो है उसे वो विमुक्त हो गए थे, तो उसके बाद में जो है ये चांद पत्रिका, ये उस समय की बड़ी क्रांतिकारी पत्रिका थी। साहित्यकार ये भी पत्रिका थी, और विश्व वीणा जो है इसके युद्ध अंक का उन्होंने संपादन किया, और इसके साथ में कुछ आलोचक महिला नामक पत्रिकाओं को भी उनका संपादन में मानते हैं। हिंदी लेखकों की सहायता हेतु उन्होंने 1944 ईस्वी में, महत्वपूर्ण करोगे, 1944 ईस्वी में हिंदी के जो लेखक जो थे वो एक साथ आकर के बैठे, वो साहित्य विमर्श करें, इस प्रकार की चिंता भी इनको थी, और इसलिए महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद नामक एक संस्था स्थापित की थी, और 1944 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है।
इनके द्वारा रचित गीतों कविताओं की कुल संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है? 236 गीत इन्होंने लिखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गीतिमयता इनके काव्य की एक अद्भुत विशेषता है। ये चित्रकार भी थी और स्वयं जो है वो चित्र बनाया करती थी। जब यामा संकलन जब पहली बार जब आया था, जो नीरजा, संध्या और जो है इन सब से चुन करके सारी जो महत्वपूर्ण कविताएं थी उसका वो संग्रह है। वैसे वो कोई मौलिक रचना उसको हम मानते हैं, लेकिन वैसे मौलिक नहीं है क्योंकि वो पुनरावृत्ति है। तो वो पहला सचित्र ही प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पुरस्कार जो है नीरजा रचना जो है उनकी, इस रचना पर जो है इनको सीताराम शेखसरिया पुरस्कार मिला। 1935 ईस्वी में नीरजा जो है वो आती है। कुछ लोग 1934 भी मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन नगेंद्र इसको यही मानते हैं। नीरजा रचना पर इन्हें जो है सीताराम शेखसरिया पुरस्कार, जो ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के जो है शिक्षाविद भी है, साहित्य समाज सेवी भी है, और राजस्थान में मारवाड़ अंचल में भी इनका बड़ा योगदान रहा है, उसके नाम पर यह पुरस्कार है। सीताराम शेखसरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। साथियों, स्मृति की रेखाएं, एक इनका संस्मरण जो है, स्मृति के चित्र भी कहीं मिलता है, यदि आ जाए तो ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है। एक तो स्मृति की रेखाएं और स्मृति के चित्र। स्मृति की रेखाएं जो है 1943 ईस्वी में आता है और इसमें दलित वर्ग से संबंधित जो है वो कुछ पात्रों को लेकर के ये हमारे सामने आती हैं, जिसमें भक्तिन इसी में है, ये आपको ध्यान रखना है। चीनी फेरी वाला, जंग बहादुर, मुन्नू और एक ठकुरी बाबा, एक बीबिया और एक गूंगिया। स्मृति की रेखाएं जो है रचना पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द्विवेदी पदक से इनको पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार, ये बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, भारत भारती पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। साथ ही 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या के रूप में ये मनोनीत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1952 ईस्वी में, कब? 1952 ईस्वी में। ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिएगा। 1944 अभी मैंने बताया था कि साहित्य जो है संसद की स्थापना करी थी, और एक जो है 1932 में बताया था ना, हाँ, प्रयाग महिला विद्यापीठ 1932 में ये प्रधानाचार्य रही। 1960 में जो है इसकी जो है प्रयाग की उप कुलपति बन गई थी। तो ये कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, सन संवत को भी आप याद रखिएगा। 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या के रूप में ये मनोनीत होती है। महादेवी वर्मा 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्या के रूप में भी इनका योगदान रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी इसकी दिल्ली में स्थापना हुई थी, उसमें भी इनका योगदान रहा है, ये संस्थापक नहीं है। यामा रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला है, पहली महिला है। 1982 में ये मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सन संवत जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये पुरस्कार भी इनको इस पर मिला है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, इनकी साहित्य साधना, इनकी समाज सेवा, इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण 1956 में और पद्म विभूषण 1988 मरणोपरांत जो है उपाधियों से सम्मानित किया गया है। विक्रम, दिल्ली, कुमाऊं और बनारस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधियां जो है इनको प्रदान की गई। महादेवी वर्मा के संबंध में आलोचक क्या कहते हैं, आइएगा हम जानते हैं। इनकी रचनाओं के संदर्भ में जब आलोचक बात करेंगे तो उसको हम वहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है। बहुत बड़ी इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ये है कि वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है। उसी के साथ वह रहना चाहती है। किसके साथ? वेदना के साथ रहना चाहती है। उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं मानती। मीरा भी कुछ ऐसा ही जो है उनका साहित्य जो आप देखते हैं, मैंने पढ़ाया था, तो ऐसी कुछ भावभूमि पर मीरा की साहित्य साधना भी हमें प्रवर्तित होती हुई दिखाई देती है। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है। आचार्य शुक्ल का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, दो कथनों की बात करेंगे। उसी के साथ वह रहना चाहती है, उसके आगे मिलन सुख को भी कुछ नहीं मानती। वह कहती है मिलन का मत नाम ले, मैं वीरे में चिर हूं। मानी मिलना नहीं चाहती उसको, मीरा भी यही करती है। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूं, मानी विरह में ही सदैव रहना चाहती हूं। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी है जो लोकोत्तर है। लोकोत्तर मानी इस लोक से
परे की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो वर्मा जो है, वर्मा जी का जो दर्शन है, छायावादी जो 4 स्तंभ है, वो कहीं ना कहीं एक किसी न किसी दर्शन के पोषक है, वो उसके अनुकर्ता है, उसके अनुग्राही है। ठीक उसी प्रकार से वर्मा जी का जो दर्शन है वो कौन सा, एक बार आप सभी साथी लिख कर बताएं, मैंने आपको बताया भी होगा। तो वो कहते हैं कि हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहां तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, क्योंकि कल्पना पूरे छायावाद काव्य की विशेषता थी। बिल्कुल बौद्ध दर्शन के आधार पर इनकी रचना है, यह आपको ध्यान रखना है। गांधी जी को यह भी आदर्श मानती थी, यह नहीं कहा जा सकता, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कहां तक वास्तविक अनुभूतियां और कहां तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह मैं नहीं कह सकता। आचार्य शुक्ल का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो कहते हैं दूसरी बात कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही पूर्णतया रहस्यवाद के भीतर ही रही है। रहस्यवाद के भीतर रहने वाली एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र कवियत्री है, और वो है महादेवी वर्मा। इसका मतलब रहस्यवाद के भीतर कैसे, इसको यूं समझो। जब हम जयशंकर प्रसाद को यदि थोड़ा सा साइड में कर दें, हालांकि वो उनको जब उनके नाटकों की बात करते हैं, चाहे वो स्कंदगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, जब नाटकों की बात करते हैं तो वो ऐतिहासिकता की तरफ जोड़ जाते हैं, जो कि वस्तुतः उस काल की विशेषता नहीं थी। वो रहस्य से हट करके रचनाएं करते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा जो है, चाहे वो, हालांकि जब वो गद्य लिखती है तब उनका साहित्य थोड़ा सा रहस्य से हट भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी रहस्यात्मकता जो है वो दिखाई देती है। और इसलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि महादेव जी पूर्णतया रहस्यवाद के भीतर आ रही है। जब हमने पंत को पढ़ा, हमने निराला को पढ़ा, तो वो प्रगतिवाद की तरफ जो है उनका झुकाव आगे चल करके हो जाता है। लेकिन शुक्ल के अनुसार महादेवी जी ही पूर्णतया रहस्यवाद के भीतर ही रही है, यानी उसके अंदर रही है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इसके भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोनों ही, भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि महादेवी का समस्त काव्य वेदनामय है। क्या है बोलो? वेदनामय है। यह वेदना लौकिक वेदना से भिन्न आध्यात्मिक जगत की है। यह लौकिक वेदना नहीं है, आध्यात्मिक जगत की वेदना है, जो उसी के लिए सहज संवेद्य हो सकती है। एक बात आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह जो वेदना है, यह किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। यह वेदना जो है वो किसी एक व्यक्ति के प्रति उनकी उजागर नहीं हुई है, वो वेदना जो है अज्ञात के प्रति है, यह आपको ध्यान रखना है, जिससे उस अनुभूति क्षेत्र में प्रवेश किया हो, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो ये धीरेन्द्र वर्मा की बात थी। कृष्णदत्त पालीवाल जो हैं वो दो बातें कहते हैं। वो कहते हैं इनके व्यक्तित्व का नैसर्गिक लीला कमल खिल नहीं पाया। नैसर्गिक लीला कमल कैसे? कि जितना ये योग्य थी उतना सामने नहीं आ पाया, फलतः वह कवि कम हो गई और कलाकार अधिक दिखाई देती है। इन्हें हर समय याद रहता है कि वे आधुनिक बौद्धिक और संस्कारवती नारी है, उसे हर समय वो याद रहता है। ये याद ही इनके सर्जन की सीमा और शक्ति बन जाती है। मानी सर्जन इनका और ज्यादा हो सकता था। नैसर्गिक सीमा मानी जो प्रकृति से ये लेकर के जो आई थी वो बहुत अद्भुत था, लेकिन वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि वो जो है अपने आप को उस बौद्धिकता के आवरण में रखा करती थी। ये इनका कथन है। ये याद ही इनके सर्जन की सीमा और शक्ति बन जाती है। कौन सी याद? कि उनको याद रहता था कि वो आधुनिक बौद्धिक और संस्कारवती नारी है। प्रसाद पंत निराला के सर्जन में छिटका छायावाद शब्द सौंदर्य महादेवी में आकर एकत्र हो जाता है। वो छिटका जो छायावादी जो शब्द सौंदर्य जो था, शब्दों का सौंदर्य जो छायावाद में जो हम जिसको शिल्पगत विशेषता कहते हैं, वो महादेवी में आकर के हमें एक साथ दिखाई देता है। और यही बात है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है, जब दुर्गा को जो है उसका कौन सा राक्षस था, वो मैं नाम भूल रहा हूं, उसका वध करना था, तो सबसे उनके चिन्ह जो है वो लेकर के उसको जो है उसका वध करती है। तो उसी प्रकार से जो प्रसाद पंत और निराला के सर्जन में, जो काव्य सर्जन में जो छिटक गया था, जो पीछे रह गया था छायावादी शब्द सौंदर्य, वो महादेवी में आकर के फिर से एकत्र हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा आगे लिए चलता हूं। दूसरा कथन कहते हैं कि भारतीय नारी की आधुनिक अस्मिता, भारतीय नारी की आधुनिक अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान।
पवित्रता, दृढ़ता और आत्मसम्मान भावना का ये सर्जन ऐतिहासिक दस्तावेज है। बहुत ही सम्मानजनक शब्दों का उपयोग इन्होंने किया है। बात कर रहे थे कृष्णदत्त पालीवाल की। साथियों, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि महादेवी छायावाद की प्रतिनिधि कवि है। अब वैसे तो कवियत्री होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कोट लिखा है वही हम लिख रहे हैं। महादेवी छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं। इनमें छायावाद का निराशावादी पलायन पक्ष है। मानी निराशावादी पलायन पक्ष है, क्योंकि अति से भावुकता भी थी और भागने की बात भी थी ना, ले चल मेरे नाविक भुलावा देकर जो है धीरे धीरे, तो पलायनवादी पक्ष भी है। तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानवतावादी पक्ष भी इनमें देखने को मिलता है। जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा जो है पशु पक्षियों तक से वो प्रेम करती है। इनके अंदर एक विद्रोही आत्मा सोती है। महत्वपूर्ण करोगे, मैंने आरंभ में बताया था कि ये विद्रोही भी थी। इनके अंदर एक विद्रोही आत्मा सोती है जो दृष्टिकोण और मनोबल की सीमाओं के कारण अपना पूरा चमत्कार नहीं दिखा पाती है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे लिए चलता हूं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सभी साथी एक बार बता दीजिएगा, क्या आवाज पहुंच पा रही है? ओके, चलेगा। अब यहां साथियों संपादन एवं चयन, देखिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। हमने आगे बात करी थी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सभी साथी एक बार बता दें कृपया। आ रही है? ओके, चलिएगा। ओके, चलिए साथियों, हमने ये बात करी थी कि चांद पत्रिका, साहित्यकार विश्ववाणी और महिला, साहित्यकार विश्ववाणी युद्ध अंक, विश्ववाणी का युद्ध अंक था, और एक महिला। ये इनकी जो है 1, 2, 3 और 4, ये 4 संपादन जो है पत्र पत्रिकाओं के थे। ये मैं काव्य संग्रह कहूंगा, लेकिन ये काव्य संग्रह इनके मौलिक नहीं है। क्या है सुनिएगा। बंग दर्शन जो है 1943-44 में आता है। ये बंगाल के अकाल से संबंधित कविताएं जो थी उनका कविताओं और चित्रों का रेखांकनों का संकलन इन्होंने किया है। मानी ये स्वयं का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बंग दर्शन। फिर अपरा है। अपरा नाम से ये पूछा भी गया है। 1948 ईस्वी में जो निराला जी की जो कविताएं जो थी उनका चयन इन्होंने किया है। चयन मानी उनको चुन करके एकत्र किया है। और हिमालय युद्ध की विभीषिका जिस समय चल रही थी, उसी समय हिमालय पर जितनी भी लिखित जो कविताएं जो थी उस पर जो है वो हिमालय 1963 हिमालय पर लिखित कविताओं का संकलन इन्होंने किया है। ये 3 चीजें याद रखोगे। एक बार सभी साथी थम्स अप करें। बंग दर्शन, अपरा, हिमालय, चांद, साहित्यकार, विश्ववाणी, महिला, ये कहीं ना कहीं इनका संपादन कहूंगा। ये तो पत्र पत्रिकाएं हैं, और ये पुस्तकों के रूप में जो है वो इनका संपादन जो है कौन कौन सा है? बंग दर्शन, अपरा और हिमालय है। आगे लिए चलता हूं। काव्य संग्रह की हम बात करते हैं। आइएगा साथियों, सबसे पहला काव्य संग्रह है निहार। निहार क्या है, इसका क्या वैशिष्ट्य है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन निहार 1930 में, इनका क्रम भी याद कीजिएगा, आरोही अवरोही क्रम भी याद कीजिएगा। रश्मि 1932, निहारा था रश्मि को निर्जा ने संध्या के समय यामा के साथ। निहारा था रश्मि ने निर्जा के साथ। निहारा था रश्मि ने निर्जा के साथ संध्या यामा को, ऐसे कर लो, संध्या यामा को। तो यहां पर जो है निहारा था रश्मि ने निर्जा के साथ संध्या यामा को। तब क्या हुआ कि दीपशिखा ने सप्तपर्ण, ये वैसे यहीं तक याद रखो, दीपशिखा तक, आगे बताऊंगा कोई बात है। संध्या में निहारा था रश्मि ने नीरजा के साथ संध्या को यामा एवं दीपशिखा के रूप में, कैसे भी आप जो है वो ट्रिक आप अपनी बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी है। लेकिन ये यहां तक क्योंकि यही मौलिक है। सप्तपर्णा जो है अनुदित कृति है, जिसमें वस्तुतः ऋग्वेद और जो है संस्कृत की जो अन्य, क्योंकि संस्कृत में एमए भी थी, तो संस्कृत की जो अन्य जो कवि है
उनकी रचनाओं के कुछ संकलन, कुछ लोग 37 चिन्हित स्थान बोलते हैं, कुछ लोग 39, तो उनका संकलन है, एक तरह से वो अनुदित करती है। मौलिक यही है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा, ये आपको ध्यान रखना है। 1930, 32, 35, 36, 40 और 42, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिएगा, तो यहां पर फिर सप्तपर्णा ये अनुदित करती है। संधिनी, संधिनी आप समझ रहे हैं, संधिनी, अब ये सांध्य गीत है, ये संधिनी है, ये 1965 ईस्वी, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और प्रथम आयाम 1984 ईस्वी है, ये आपको ध्यान रखना है, 1984 ईस्वी है। तो ये याद हो गया 9, तो एक बार बताइएगा हाँ या ना बताइएगा। ये 9 याद हो गया आपको। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, संधिनी और प्रथम आयाम। अग्नि रेखा भी है। चलिए, याद है, ओके गुड। जैसे भी आप लोग याद करो, अपना अपना तरीका है, उसके अनुसार आप लोगों को याद करना है। चलिएगा, अब यहां पर बात करेंगे निहार की 1930 ईस्वी में। निहार 1930 ईस्वी में पहला जो है इनका गीत काव्य संग्रह है, पहला गीत काव्य संग्रह है। निहार का शाब्दिक अर्थ होता है कुहरा। क्या होता है बोलो? कुहरा, जो कोहरा कहते हैं हम, तुषार और धुंध होता है। ये इनका पहला, अर्थात यहां से, अब देखो, निहार से शुरुआत हुई और अग्नि रेखा तक वो पहुंची है। बीच में दीपक की शिखा भी आई। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा के काव्य के कुछ प्रतीक है। महादेवी वर्मा के काव्य के कुछ प्रतीक शब्द है। काव्य के प्रतीक शब्द, जैसे मैंने आपको बताया था कि पंत जी ने बार बार मां शब्द का उपयोग किया है। वो प्रकृति के लिए करते हैं, अपनी मां के लिए करते हैं। ठीक वैसे ही इनका जो है, एक तो ये दीपक जो है इनका प्रसिद्ध उपमान है, ये आपको ध्यान रखना है, दीपक है। इसी प्रकार से संध्या जो है, और बादल, और जो है आंसू, ये कुछ इनके प्रतीक है। संध्या का तो कम प्रयोग है वैसे, दीपक, बादल और आंसू, ये इनके काव्य में बार बार अलग अलग प्रतीकों के रूप में, जो हम कहते हैं कि छायावाद में प्रतीकात्मकता जो थी, वो प्रतीकों के रूप में ये शब्द आपको याद रखने हैं। यदि कोई और भी आगे से भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो निहार का शाब्दिक अर्थ होता है कुहरा, तुषार या धुंध होता है। ये इनका पहला गीत काव्य संग्रह है। इस संग्रह में कितनी कविताएं हैं? 47 कविताएं हैं, जो 1924 से 1928 के बीच में लिखी गई थी। और प्रत्येक कविता जो है वो सशीर्षक है। जब हम रश्मि की बात करेंगे तो रश्मि में जो संकलन है उसमें फिर कोई शीर्षक नहीं है, लेकिन यहां पर सशीर्षक है, मानी शीर्षक सहित रचनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। इस संग्रह में 47 कविताएं हैं, जो 1924 से 1928 के बीच लिखी गई थी, और प्रत्येक कविता सशीर्षक है। बात समझ में आ गई? निहार की भूमिका किसने लिखी है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। और हरिओद इसकी भूमिका में क्या लिखते हैं कि उनकी हृदय तंत्री के अपूर्व झंकार में भारत माता के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए थी। ये बात लिखते हैं। ये कई बार ये आता है कि ये किसने किसके बारे में कहा है। भूमिका लिखते हुए, निहार की भूमिका लिखते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ये बात कही है। इस संग्रह की कविताओं में क्या है? रहस्यवाद है, विस्मय है, जिज्ञासा है और वेदना से संबंधित कविताएं हैं। रहस्यवाद तो होगा ही होगा, विस्मय भी होगा, जिज्ञासा अज्ञात को जानने की छायावाद की विशेषता, ऐसे याद रखो, और वेदना उनके काव्य में सर्वत्र हमें देखने को मिलती है। अब निहार की प्रसिद्ध जो पंक्तियां जो है वैसे बहुत सारी है, लेकिन ये कभी जब पूछ ली जाती हैं या पूछने का संभावना होती है, जहां से शुरुआत होती है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण जिसको हिंदी के प्रेमी बार बार गाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। इनको आप चाहें तो याद भी कर लीजिएगा। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पंथ पंथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणु का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार। बोलिए मेरे साथ। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पंथ में बिछ जाते बन पराग, पंथ में बिछ जाते बन पराग,
गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, आंसू लेते वे पद पखार। निहार से ये संकलित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे रश्मि। 2 साल बाद में, 2 वर्ष बाद में 1932 ईस्वी में रश्मि का शाब्दिक अर्थ है किरण। जैसे निहार का बताया, धुंध, कोहरा, बिंब इत्यादि। ये उनका दूसरा कविता संग्रह है 1928 से 1931। वो 1924 से 1928 है। देखिएगा 1900 जो है कहां लिखा है, 1924 से 1928 है। और ये जो है 1928 से 1931 है। उसमें 47 गीत है, इसमें 35 गीत है। तीसरी कविता को छोड़कर सभी कविताएं जो है वो सरशीर्षक है। तीसरी कविता को छोड़कर, हाँ चलिएगा, हाँ इसमें एक कविता जो है वो सरशीर्षक नहीं है, बाकी सारी सरशीर्षक है। इसमें महादेवी का चिंतन और दर्शन, दार्शनिक पक्ष व्यक्त हुआ है रश्मि में, ऐसे ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन और दर्शन, दर्शन कौन सा, वही बौद्ध दर्शन, पक्ष और मुखरित होता है। अतः अनुभूति की अपेक्षा दार्शनिक चिंतन और विवेचन की अधिकता है, जहां पर उसमें विस्मय है, रहस्य है, भावना है और कल्पना है। किसमें? उसमें जो है निहार में आपको रहस्य दिखाई देगा, आपको वेदना दिखाई देगी, भावना दिखाई देगी। वहीं पर यहां पर जो है उनका अनुभूति की अपेक्षा क्या है, दार्शनिक चिंतन और विवेचन की अधिकता है रश्मि में। प्रेम शंकर लिखते हैं कि निहार की तुलना में रश्मि में दार्शनिकता का अंश अधिक हो जाता है। कवयित्री के व्यक्तित्व को अग्रसर करता है, मानी आगे बढ़ा रहा है। देखो धीरे धीरे प्रौढ़ता हो रही है, क्यों? उसका नाम क्या है? निहार। जब धुंध आया, ऐसे याद रखो, जब धुंध आई तब उसको रश्मि, उस धुंध में से एक किरण दिखाई दे रही है। यानी वो वैचारिक दृष्टि से भी इन रचनाओं के माध्यम से जो नाम रखे गए हैं वो भी बड़े सार्थक है। उसने निहारा था और जो है उसके माध्यम से जो है निहारा, उसमें धुंध और कुहरे में से तब उसको रश्मि दिखाई दी, मानी उसकी वैचारिकता भी आगे बढ़ रही है। कवियत्री के व्यक्तित्व को अग्रसर करता है। यह चिंतनशीलता वास्तव में महादेवी के रहस्य भावना को बौद्धिक आधार देती है और एक प्रकार से भावावेश को अनुशासित भी करती है। रश्मि की निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य है। रजत रश्मियों की छाया में धूमिल घन साव आता। मेरे साथ बोलिए आप सभी साथी। रजत रश्मियों की छाया में धूमिल घन साव आता, इस निदाग से मानव में करुणा के स्रोत है बहा जाता। रजत रश्मियों की छाया में धूमिल घन सा वह आता, इस निदाग, निदाग मानी जो दोपहरी जहट जो होती है, इस निदाग से मानव में करुणा के स्रोत है बहा जाता। देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या झरझर जीवन देखूं, तेरी चिर यौवन सुषमा या फिर झरझर जीवन देखूं। तो ये मैंने आपको कहा कि उनकी संस्कृत की जो निष्ठा है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं यौवन और निदाग, रश्मियां, रजत, धूमिल घन सा, ये स्रोत, ये आपको इस प्रकार की भाषा जो है देख करके ध्यान रखना है। साथियों बात करेंगे नीरजा की। खिल गई रश्मि, अब नीरज बनी, निहारा रश्मि को तब वो खिल उठी, नीरजा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। कुमुदिनी, इसमें कुल 58 गीत संग्रहित हैं, 47, 35, 58। इसकी सभी कविताएं शीर्षक विहीन है। मैं जो आपको कह रहा था कि वो शीर्षक विहीन जो है इसकी है, नीरजा की जो है वो शीर्षक विहीन कविताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रश्मि की अपेक्षा इसमें चिंतन और दर्शन और अधिक स्पष्ट और प्रौढ़ होता है। देखो जैसे जैसे उनका रचना संसार आगे बढ़ रहा है, उनकी चिंतनशीलता और ज्यादा प्रखर हो रही है। तो रश्मि की अपेक्षा इसमें चिंतन और दर्शन और अधिक स्पष्ट और प्रौढ़ होता है। कवयित्री उस सामंजस्यपूर्ण भाव भूमि में पहुंच गई है जहां दुख और सुख एकाकार हो जाते हैं। कहां उसने निहारा था रश्मि को और कहां नीरजा में आकर के उसका जो है पूरा का पूरा ये खुल जाता है। आपको बताऊंगा कि वेदना की कवयित्री जो हम कहते हैं वो इसी संग्रह के कारण हम इनको कहते हैं। एवं वेदना का मधुर रस ही उसकी समरसता का आधार बन जाता है। वेदना का मधुर रस, क्योंकि वो वेदना में रहना चाहती है, वो चिर विरह में जीना चाहती है, उस विरह को कभी हटाना नहीं चाहती, और इसलिए वापस पढ़ो,
रश्मि की अपेक्षा, जैसे निहार की अपेक्षा रश्मि में ज्यादा चिंतन है, उसी प्रकार रश्मि की अपेक्षा नीरजा जो है उसमें चिंतन और दर्शन अधिक स्पष्ट हो गया है, प्रौढ़ हो गया है। कवियत्री उस सामंजस्यपूर्ण भाव भूमि में एक सामंजस्य हो गया है जहां सुख दुख एकागार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सुख दुखेशु अनुद्विग्नः विगत स्पृह भय राग क्रोध धीर मुनि स्थित प्रज्ञा उच्यते। कहते हैं कि जहां पर सुख और दुख जब मिल जाते हैं, जब वो एक हो जाते हैं, तभी वो समरसता आती है। हम जीवन में क्या होता है कि जब हमारे दुख आता है तब हम बिल्कुल घिर जाते हैं, और सुख आता है प्रफुल्ल हो जाते हैं। प्रफुल्लित शब्द गलत होता है। ये जो समरसता की जो स्थिति है साथियों, आप विद्यार्थी जीवन से इसका अभ्यास करो कि हम किस प्रकार जीवन में समरस रह पाए। ये आपको ध्यान रखना। स्थित प्रज्ञता, हाँ बिल्कुल विमला, हम समरस कैसे रहें। कालः जगतः परिवर्तमाना, ये जो संसार का जो काल है ये परिवर्तमान है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति, ये भाग्य की पंक्ति जो है वो एक बार सुख का चक्र, एक बार दुख का चक्र, एक बार सुख का चक्र, एक बार दुख का चक्र। निहार से शुरू हुआ, रश्मि में सिलसिला बढ़ा, लेकिन नीरजा में आकर के वो समरसता की भूमि पर स्थापित हो जाता है। और इसी रचना के कारण इन्हें वेदना की कवियत्री हम कहते हैं। इस रचना के लिए महादेव वर्मा को सीताराम शेख सरिया पुरस्कार से नवाजा गया। विजयेंद्र स्नातक, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ध्यान रखना। कल्पना का प्राधान्य अब क्षीणतर होकर चिंतन एवं अनुभूति के रूप में परिवर्तित हो गया। जो कल्पना के जो पंख थे नीरजा में आकर के रस जो है महादेव वर्मा ने उसको काट दिया। अब वो जो है अब क्षीण हो गया। कल्पनाएं जो कविता की विशेषता होती है, कविता जब लिखते हैं तो कल्पना होनी चाहिए, लेकिन अब वो क्षीणतर हो गया और चिंतन और अनुभूति में वो परिवर्तित हो जाता है। आनंद और उल्लास का स्निग्ध आलोक कवियत्र के अंतर में नीरजा के विकास में सक्षम होकर मानी वो खिल गई है नीरजा कुमुदनी की भांति। आनंद और उल्लास का स्निग्ध मानी चिकना, आलोक मानी उसका प्रकाश, कवियत्री के अंतर मानी उसके हृदय के भीतर नीरजा के विकास में सक्षम होकर उसे हर्ष के वातावरण में विचरण करने की प्रेरणा दे रहा है। और उस वेदना को भोगने का जो समरसता है वह किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं होती। हम जब दुख होता है तो छोटा सा भी दुख होता है तो हम दुखी दिखना चाहते हैं, दुनिया से संवेदनाएं बटोरना चाहते हैं कि हम दुखी हैं, लेकिन महादेवी जी जो है वो यहां आकर के समरस हो जाती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीरजा संग्रह में महादेवी ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की एक भव्य झांकियां और वीर वेदना के चित्र जो है पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बार बार पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये निम्न पंक्तियां जो है वो द्रष्टव्य है। विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, मानी विरह रूपी जल से उत्पन्न होता है जीवन। ये कौन से जीवन की बात हो रही है? सामान्य जीवन जो मां के गर्भ से होता है, लेकिन ये मनुष्यत्व जो है, मैं कई बार आपको कहता हूं कि संसार में मनुष्य का जन्म होना तो सहज है, लेकिन उसमें मनुष्यता का आधान जो है साथियों वह जो है प्रयासजन्य है। तो वो क्या कह रही है कि विरह का जलजात जीवन जो है, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। वेदना में जिसका जन्म हुआ था और करुणा में उस जिसने अपना आवास बनायो। अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, और जीवन विरह का जलजात। संपूर्ण जीवन जो है उसको विरह रूप में, यह है विरह का प्रांजल रूप, यह है वेदना का औदात्य, यह है अभिव्यंजना का प्रकर्ष, जिसे हम कह सकते हैं कि किसी भी काव्य को काव्यत्व से सज्जित होने के लिए ये चीजें बहुत ही आवश्यक है। वो कह रहे हैं आगे, ये बहुत ध्यान रखना, बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूं, बीन भी मैं हूं, और उस बीन में से निकलने वाली जो स्वर लहरियां हैं, जो रागिनी है, वह भी मैं हूं। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूं जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूं मानी किनारा भी हूं, कूलहीन तट से रहित भी हूं, प्रवाहिनी भी हूं, मेरा किनारा भी है, मैं किनारे से रहित भी हूं,
क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी हुई भी है, लेकिन समाज से वो रहित भी है, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया और स्वयं के लिए जो विशेषण उन्होंने उपयुक्त प्रयोग में लिए, वो उस बात को रेखांकित कर रही है। किसी भी कवि का जो वैयक्तिक जीवन जो होता है उसकी रचनाओं में उभर करके पाठकों के सम्मुख साकार हो जाता है। और महादेवी वर्मा अपने रेखाचित्रों के माध्यम से भी जिस प्रकार की संवेदनशीलता वो दिखाती है, कविता में भी वो कहीं ना कहीं एक नाद सौंदर्य, एक बिंबात्मकता पाठकों को अपने आगोश में ले लेती है। कुल भी हूं और कुल से हीन भी हूं, इस समाज से हीन भी हूं और साथ ही प्रवाहिनी भी हूं, और मैं मेरे ही प्रवाह से जो है चलने वाली स्रोतस्विनी हूं। स्पंदन का अर्थ होता है जिसमें झंकार होता है, जिसमें कोई स्पंद होता है, जिसमें कोई हलचल होती है, वो स्पंदन, उसका अर्थ वह है। निस्पंद अर्थात जिसमें जो है किसी प्रकार का स्पंदन नहीं होता है। अब यहां पर ये कौन नहीं जानता, ये यामा की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर, मैंने कहा दीपक, आंसू और बादल, ये इनके उपादान है, मुख्य काव्य के प्रतीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, युग युग मेरे दीपक जल। वो सूर्य से भी ज्यादा वो दीपक को जो है वो महत्व देती हैं। वो कहती हैं कि सूर्य तमस से नहीं लड़ता, लेकिन दीपक जो है वो अंधकार से पूरी रात भर लड़ता है, और दीपक आत्मा का प्रकाश है, और उस आत्मा के माध्यम से वो प्रियतम से मिलने का सदैव जो है दीपशिखा में आगे हम बात करेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वो एक दिन नहीं जलना है, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, प्रियतम का पथ आलोकित कर। अब सांध्य गीत की बात कर रहे हैं। निहार से शुरू हुआ, रश्मि और नीरजा में जो पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ, निहार रश्मि नीरजा संध्या, संकलित है तो फिर यामा, बेटा वापस इसको हिंदी में लिखो तुम, है ना, हिंदी में लिखो। तो यहां पर सांध्य गीत जो है वो 1936 ईस्वी में। सांध्य गीत क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने आपको कहा आगे देखो, या अच्छा इसमें ये कह रही हो कि यामा से कैसे, ये कहना चाह रही हो सुमन? सुनो, इसलिए है बेटा, ये पढ़ो आप, आगे पहले पढ़ा दूं। यामा सुनो, यामा में क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। कौन कौन से? निहार, रश्मि, नीरजा, ये क्रम से है सांध्य गीत। इन चारों जो संग्रह जो थे, इन चारों संग्रहों में जो जो चीजें, क्योंकि सांध्य गीत 1937 में, यामा 1940 में। अब यहां पर जो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये चारों काव्य संग्रह में जो प्रमुख कविताएं जो थी उनको संकलित कर दिया। इसमें कुल 185 कविताएं हैं। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए हम यहां पर देखो, ये यामा जो है ना, यामा कोई उनकी एक कृति नहीं है, काव्य संग्रह बेटा, और उसमें 185 कविताएं हैं, कुछ लोग 189 भी मानते हैं। लेकिन ये जो चारों संकलन है इनके, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, उनकी जो प्रमुख कविताएं हैं उनको फिर से प्रकाशित कराया था, मुख्य मुख्य कविताएं। और पहले उसका सचित्र प्रकाशन जो हुआ था, और उसके बाद में 40 के बाद में देखो कब जाकर के 1982 में ज्ञानपीठ वालों का ध्यान तो गया, लेकिन बहुत बाद में गया। चलो तो वापस यहां पर आ जाता हूं, समझ में आ गई होगी, शायद यही पूछना चाह रही हो। इस काव्य संग्रह में 45 गीत है, 1934 से 36 के मध्य रचित है। इसकी भूमिका महादेवी के काव्य सिद्धांत और कला चेतना के विकास को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉलेज लेक्चर वालों ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैंने अभी आपको कहा था कि काव्य सिद्धांत, कला चेतना और आलोचनात्मक दृष्टि जो है महादेवी वर्मा की बड़ी अद्भुत है। सांध्य गीत में उपासना भाव चरमावस्था पर है। सांध्य गीत देखो, जैसा नाम वैसा काम, याद रखने की, ये तो खुद प्रवाह के साथ बह रहा है।
सांध्य गीत में उपासना भाव चरमावस्था में है, इसमें साधना अवस्था की झलक है। देखो बिल्कुल यहां पर साधक पहले बन गई थी वो, क्योंकि सुख और दुख में समरसता प्राप्त कर ली थी नीरजा में, और वेदना का जो चिरस्थाई उनका जो निवास जो था वो उन्होंने उसमें रहना सीख लिया था। अब इसमें साधना अवस्था की झलक है, दार्शनिक एकाग्रता है। ये बात सही है, मैं आपको ले जाना नहीं चाह रहा उधर। जैसे योग दर्शन में हम बात करते हैं क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध और मूढ़, तो जैसे चित्त वृत्तियां आगे आगे चलती रहती है वैसे ही यहां पर एकाग्र हो गया है। मानी अब दार्शनिक एकाग्रता है, ध्यान बिल्कुल स्थिर हो गया है, तन्मयता के भावोच्छ्वास बिल्कुल तन्मय हो गई है। जिस प्रकार योगी साधक जो होता है उसको संसार की जो स्मृतियां जो होती है। हाँ बेटा, पूछना चाह रही हूँ कि यामा में उनकी इन चारों के अलावा भी कविताएं हैं क्या? जितना मैं जानता हूं, अब ऐसे तो ये इनके काव्य संग्रह इतना ही है, तो ये जो 4 काव्य संग्रह थे उसके बाद में 1940 में आ गई थी। चारों काव्य संग्रह में कितनी कितनी कविताएं हैं, तो इसके बाहर कोई कविता होने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन तथ्यात्मक रूप से मेरी जानकारी नहीं है, चलेगा, और कोई पूछता भी नहीं है बात। दार्शनिक एकाग्रता, तन्मयता के भावोच्छ्वास और विवलता का दर्शन, विवलता मिलन की इच्छा इसमें किया जा सकता है। तीव्र विरहानुभूति के साथ आनंदानुभूति व्यक्त हुई है। देखो दोनों चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है सांध्य गीत में। यह न केवल सुख दुख का बल्कि आंसू और वेदना, वहां पर नीरजा में सुख और दुख की समरसता हुई थी, यहां पर आंसू और वेदना, मिलन और विरह, आशा और निराशा, बंधन और मुक्ति, सबका समन्वय हो गया है। यह है महादेव वर्मा, किस प्रकार से अपनी साहित्य साधना के उस एक एक पड़ाव पर वो चढ़ती जाती है, और धीरे 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 जब वो आगे की तरफ जाती है, आगे हम बात करेंगे दीपशिखा अग्नि रेखा, तो वहां पर जाते जाते वो पूर्णतः एक तरह से यूं कहूंगा कि महामानव की श्रेणी में आ जाती है। तो जहां पर नीरजा में सुख और दुख का समन्वय है, लेकिन यहां पर आंसू और वेदना और मिलन और विरह, आशा और निराशा और बंधन और मुक्ति, इन सब का समन्वय जो है वो यहां पर हो गया है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि सांध्य गीत में कवयित्री सुख और दुख, विरह और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील है। सांध्य गीत की ये पंक्तियां हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ देखिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंद बसा, मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मानी मैं नीर से भरी हुई हूं, लेकिन क्या हूं? दुख की बदली हूं। मैंने आपको कहा बादल भी उनका प्रिय उपमान है, उपादान है। स्पंदन में चिर निस्पंद बना, अब कैसी बात है, देखो मुझे याद आ रहा है ईशावास्य उपनिषद की पंक्तियां हैं, और वो ये कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं कि स प्रियगात शुक्रम अकायम अस्नाविरम अशुद्धम अपाप विद्धम। तो ईश्वर जो है वो परस्पर विरोधी विशेषणों से युक्त होता है। महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों में वही दिखाई दे रहा है कि स्पंदन है, लेकिन वो स्पंदन में चिर निस्पंद कैसे हो सकता है? जो चीज जंकृतवान होती है अर्थात जिसमें कंपन होता है, वह निस्पंद कैसे हो सकती है? हमेशा निस्पंद रहती है, वो खुद स्पंदित है। यह है दर्शन। तो स्पंद में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन रोना जो है उसमें आहत, कोई आहत होकर के विश्व कैसे हंस सकता है? नैनों में दीपक से जलते, आपने भूस्थल पर दीपक जलते देखा, लेकिन यहां पर नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निझरणी जो है, नैनों में दीपक जल रहे हैं, और ये जो पलकें हैं उससे गंगा की धारा फूट पड़ रही है, निझरणी मछली अर्थात वो उमड़ आई है। इस प्रकार की दार्शनिक विचारधारा पढ़नी है तो जीवन में इनको पढ़ना चाहिए। चलिएगा, बात करेंगे यामा 1944। सर सेकंड ग्रेड कोर्स में आपने मेरा भाई और कुरुक्षेत्र नहीं करवाया, दोनों टू पेज करवाने का श्रम करें। बिल्कुल कर देंगे सर, बिल्कुल करेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, सारी कृपा कर दूंगा जितनी भी है। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत चारों काव्य संग्रह की प्रमुख कविताएं संकलित है। इसमें कुल 185 कविताएं संकलित है, ये ध्यान रखना, ये कोई अलग से संकलन नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो वर्ण है वो उनकी संख्या जो है 33 व्यंजन है, अब वो क्ष, त्र, ज्य और श्र को संयुक्त व्यंजन मानते हैं, वो अलग नहीं है, जैसे उसी में सम्मिलित है। यामा भी वैसे ही है। इस कृति पर महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार,
एवं 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 18वां था और प्रथम महिला को प्राप्त हुआ था। यह आपको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीजें हैं। दीपशिखा 1942 की बात कर रहे हैं, 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी के मध्य है रचित 51 गीत संग्रहित है इसमें। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं दीपक से संबंधित है, ये ध्यान रखोगे। और दीपक आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा के विरह में रात दिन जलता रहता है। इस संग्रह के गीतों का मुख्य प्रतिपाद्य है स्वयं मिटकर दूसरों को सुखी बनाना। ये ध्यान रखिएगा, स्वयं को मिटाना है। जब स्वयं को मिटाते हो तभी आप दूसरे को सुखी बना सकते हो। इन गीतों का विषय जो है वो विरहजन्य प्रेम है। वो कहते हैं, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, और होंगे नयन सुखे तिल बुझे और पलक रुखे, आर्द्र चित्तवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। तो ये पंक्तियां आप ध्यान रखना, कई बार पूछी जाती है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये मंदिर का दीप, इसे नीख जलने दो, इसको लगातार जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वे वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर, इस अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये पंक्तियां इनकी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं कि दीपशिखा महादेवी की सिद्धावस्था की, देखो साधना से फिर वो सिद्धावस्था का काव्य है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। यदि आपको समझ रहे हो कहां से शुरुआत हुआ था, वो निहार रही थी, और निहारते निहारते रश्मि से निर्जा, सांध्य गीत, यामा, और फिर वो दीपशिखा तक आ पहुंची है। और इसीलिए ये सिद्धावस्था का काव्य है जिसमें साधिका की आत्मा की दीपशिखा अकंपित और अचंचल होकर बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो गई है। उसकी आत्मा जो है अब सांसारिक झरोकों में, सांसारिक द्वंद्वों में इधर उधर भटकती नहीं है। दीपशिखा अकंपित और अचंचल होकर आराध्य की अखंड ज्योति में विलीन हो गई है। प्रधान संपादक हिंदी साहित्य कोश, नामवाची पृष्ठ संख्या इतने पे लिखा हुआ है। सप्तपर्णा की बात करेंगे, ये अनुदित है साथियों, ध्यान रखना, ये मौलिक कृति नहीं है। ये इनके मौलिक काव्य संग्रह थे। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपने किया है। इसमें महादेव ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सारे ऋग्वेद, विशेष करके ऋग्वेद है, बाकी रामायण, थेर गाथा और अश्वघोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादाद में स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्य अनुवाद किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं सप्तपर्णा की। इनका अंतिम काव्य संग्रह अग्निरेखा है, मृत्यु उपरांत 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। पहला दिया था, कविता थी। अब हम बात करेंगे, ये था जो मिला है उसको आनंद से पढ़ो, जो नहीं मिला है उसको उसकी चिंता तो सर को भी। हाँ बिल्कुल, रेखा सैनी कितनी बड़ी बात कर रही है। हम बिल्कुल इसी स्थिति में है। हमारे पास क्या है ना कि एक LIC का ध्येय वाक्य, भारतीय संस्कृति का आधारभूत वाक्य है, आपने सुना होगा कि योगक्षेम वहाम्यहम, कि जितना प्राप्त है उसकी प्राप्त की रक्षा करने का भाव तो हमारे अंदर होता नहीं है। हम प्राप्त की रक्षा नहीं करते, अप्राप्त की इच्छा का त्याग नहीं करते, ये दुखों का मूल कारण है। और इसलिए जब हमारे पास ये सत्य है कि जब हम मीरा पढ़ रहे होते हैं तब हमें कुरुक्षेत्र याद आता है, जब कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं तब मीरा याद आती है, और जब मीरा पढ़ते हैं तब कहते हैं कि काश तुलसीदास पढ़ लेते हैं, तुलसीदास पढ़ रहे हैं तब कहते हैं कि कबीर याद आता है। ये हमारी जो चित्तवृत्तियां जो है, हाँ बिल्कुल, चलो रेखा कागज, बिल्कुल आपने बिल्कुल देखो उतार दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हाँ बिल्कुल, आप एक चीज को लेकर के सदैव आश्वस्त रहें। आप अपने बारे में जितना स्वयं नहीं सोचते हैं, मैं आपके बारे में सोचता हूं मुझे आपको देना क्या है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये जो चीजें हैं, मैं यदि आपको केवल फॉर्मेलिटी करनी होती तो मैं आपको जो है आधे घंटे में पूरी महादेव वर्मा को जो है पूर्ण कर देता, संपूर्ण कर देता, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। हाँ ये दो ही बाकी रही। हाँ बेटा, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, बिल्कुल ये ध्यान रखो, मैं पूरी कराऊंगा, लेकिन हाँ बाकी जब तक जितना पढ़ाया ना, इतना पढ़ाया है उसको पूरा पढ़ो। फिर आप देखो एक अलग शिक्षक पैदा होगा भारत में आपके अंदर। इसका कभी आप जो है वो जो कह रहा हूं उसका चिंतन करना कि हमने केवल पढ़ाई नहीं है, मैं आपके अंदर तक पहुंच करके बहुत सारी चीजों का जो है ऑपरेशन कर देता हूं, आपको पता भी नहीं चलता। और उन चीजों को आपको अपने हृदय में प्रविष्ट कराना है पूरी श्रद्धा के साथ। चलिए हम वापस आते हैं गद्य रचनाएं की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है इनकी गद्य रचनाएं। देखो, निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 1942 में। और साथियों, इसके अंदर जो स्त्री जो है उसके प्रति होने वाले जो अत्याचार है उसका वर्णन इनमें किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रृंखला की कड़ियां।
विवेचनात्मक गद्य क्षणदा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, दार्शनिक निबंध है। संकल्पिता 1968 है, संभाषण 1975 है और भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी है। ये यहां पर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा भी आप कर सकते हैं, भारतीय संस्कृति के स्वर। बाकी तो 6 ही तो है। श्रृंखला की कड़ियां विवेचनात्मक गद्य नाम से है, संग्रह है ये वैसे। क्षणदा, संकल्पिता, संभाषण और भारतीय संस्कृति के स्वर। श्रृंखला की कड़ियों में समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है, महत्वपूर्ण करोगे। इस निबंध संग्रह में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों की धुंधली रेखाओं का स्पष्ट करने का प्रयास इसमें किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारी विमर्श, नारी मुक्ति और नारी सशक्तिकरण के संबंध में महादेवी वर्मा के उग्र विचार व्यक्त हुए हैं। कुछ आलोचक ये भी लगते हैं कि नारी सशक्तिकरण की जो आवाज जो उठाई सबसे पहले, वो जो है उस एक जोश के साथ में, वो महादेवी वर्मा ही है। तो यहां पर नारी विमर्श, ये जो आप आजकल देखते हो गली मोहल्ले में, उससे कुछ अलग विमर्श है इसके अंदर, कभी पढ़ना मौका मिले तो। नारी मुक्ति और नारी सशक्तिकरण के संबंध में महादेवी वर्मा ने उग्र विचार व्यक्त किए हैं। संकल्पिता में महादेवी ने भारतीय वांग्मय, संस्कृति, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीयता, साहित्यकार, साहित्य और समाज के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैंने आपको कहा एक शिक्षक हृदया थी वो, और इसलिए उनके मन में ये भी चिंता रहती है। जब केवल कवि होता है तो कवि एक अल्हड़ होता है। कवि जो है वो कहते हैं कि स्वयं भू, और उसको जो है ब्रह्मा के रूप में हम कल्पित करते हैं। कवि को इतनी चिंता वो जो है अपनी जो है रचनाओं के माध्यम से इतना जो है काव्य शास्त्रीय दृष्टि से नहीं होती है, लेकिन एक शिक्षक के हृदय में यह भी होता है कि साहित्य और समाज के विषय में क्या संबंध है, उसको हम बताएं पाठकों को। क्षणदा ललित निबंधों का संग्रह है, जिसमें यात्रा वर्णनों के अलावा कला और साहित्य के विविध पक्षों को प्रस्तुत किया गया। दार्शनिक विचार भी इसमें मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात शुरुआत हो गई है, रेखाचित्र संस्मरण। साथियों, रेखाचित्र और संस्मरण, इनको हम संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहते हैं, क्योंकि इन्होंने संस्मरण और रेखाचित्रों को इतने मिला दिए हैं कि कौन सा संस्मरण है और कौन सा रेखाचित्र है, ये कहना बड़ा जो है कठिन हो जाता है। इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है अतीत के चलचित्र, जो बीत गया है उसके चलचित्र 1941, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें रेखाचित्र में कोई चित्र के माध्यम से कोई बात नहीं कही जाती है। रेखाचित्रों में जो साधन होता है वो शब्द ही होता है। शब्द के माध्यम से एक चित्र बनाया जाता है, जिसके बारे में आप कुछ जानते हो, जो आपके अतीत की घटना है, कोई अतीत का व्यक्ति है, उसके बारे में संक्षिप्त शब्दों में जो है, संक्षिप्त शब्दों में एक शब्दों का चित्र उपस्थित कर देते हैं पाठकों के हृदय में, उसको हम बोलते हैं रेखाचित्र। संस्मरण जो है वो क्या होता है कि आपके साथ कोई व्यक्ति है, कोई पशु है, यहां तक कोई पक्षी है, उससे जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं उसको आप सम्यक रूप से जब स्मरण करते हैं तब वो संस्मरण कहलाता है। महादेवी जी ने संस्मरण और रेखाचित्र, ऑपरेशन में दोनों रहे तो फिर ऑप्शन में दोनों रहे तो किसे माने सर? जो मैंने लिखाया है ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों होगा, ऐसा नहीं है। ये मैंने कहा कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा जाता है। ये दो अलग अलग विधाएं है साहित्य की। तुमने बीच में प्रश्न कर लिया, कुछ अच्छी चीज बता रहा था, कोई नहीं, भूल गया। रेखाचित्र और संस्मरण ये दोनों अलग अलग विधाएं हैं, समझ रहे हो? रेखाचित्र का अलग मायना है, संस्मरण का अलग मायना है। इन दोनों विधाओं को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए। साहित्य की दृष्टि से हम इनको अलग अलग ही देखते हैं। महादेवी जी ने, क्योंकि रेखाचित्र थोड़े अपेक्षाकृत संक्षिप्त होते हैं, शब्दों के माध्यम से पाठक के हृदय में चित्र उकेरा जाता है, और संस्मरण जो है वो निबंधात्मक होते हैं, सम्यक रूप से पूरी बातों का स्मरण वहां पर होता है। उन्होंने इन दोनों चीजों को मिला दिया, इसलिए एक नया नाम गढ़ लिया गया है इनके लिए, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। लेकिन विशुद्ध रूप से संस्मरण कौन से हैं ये भी हम बात करेंगे। इस संस्मरणात्मक रेखाचित्र संग्रह में लेखिका ने, देखो मैंने आपको कहा था कि इनका गद्य साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कि उन्होंने समाज में उपेक्षित जो पात्र जो थे उनको लिया है और उनका चित्रण किया है। तो यहां पर रामा है, भाभी है, बिंदा है, सबिया, उनके जीवन काल में जो जो जिनको वो जानते थे। बिट्टो है, सबिया, बिट्टो, बालिका मां, गीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, प्रेमचंद वालाई, बदलू और लक्ष्मा, इन 11 चरित्रों से हमारा परिचय करवाती है। सभी रेखाचित्रों को उन्होंने अपने अपने जीवन से लिया है। अब आपसे कोई पूछ लेगा अतीत के चलचित्र है क्या, तो ये वास्तव में तो ये रेखाचित्र है, लेकिन इसको हम संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी कहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे।
सभी रेखा चित्रों को उन्होंने अपने जीवन से लिया है, अपने जीवन से लिया जाता है वैसे, इसलिए इनमें उनके अपने जीवन की विविध घटनाओं और चरित्रों के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही उसमें हो जाता है। महादेव वर्मा द्वारा अनुभूत सत्य को जस का तस अंकित किया गया है, जो उन्होंने देखा है उसको वैसे ही उसमें अंकित किया है, यह आपको ध्यान रखना है। स्मृति की रेखाएं, ये एक रेखा चित्र है, यह आपको ध्यान रखना है। इस संग्रह में महिला और दलित वर्ग से संबंधित 7 रेखा चित्र संकलित है। भक्तिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यक्रम में भी है, अलग से पढ़ाएंगे आप। चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, जंग बहादुर, मुन्नू, ठकुरी बाबा, बिबिया धोबिन और गुंगिया, ये इन पात्रों को लेकर के उन्होंने ये रेखा चित्र खींचे हैं। और पथ के साथी, हिंदी साहित्य में ये जिस प्रकार से यूं कहूंगा कि इस प्रकार अपने साथ रहने वालों के जिस मात्रा में संस्मरण महादेव वर्मा ने लिखे हैं और किसी रचनाकार ने नहीं लिखे हैं। इसमें 11 संस्मरणों का संग्रह है, जिसमें महादेव वर्मा ने ऐसे साथियों या अपने अग्रजों का वर्णन किया है जो उनके परिचय या उनके संपर्क में आए। संस्मरण हम उसी का लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ये संस्मरण है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, हमारे जीवन में किसी न किसी पड़ाव में, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो, वो हमारे साथ कहीं ना कहीं रहे हैं, और उनकी जो स्मृतियां हैं उनको हम बिना किसी कल्पना का सहारा लिए हुए जस का तस जब चित्रित करते हैं, वो संस्मरण कहलाता है। 11 संस्मरणों का संग्रह है जिसे महादेव वर्मा ने ऐसे साथियों या अग्रजों का जिसमें वर्णन किया है जो उनके परिचय या उनके संपर्क में आए। इसमें महादेव वर्मा ने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ ठाकुर को प्रणाम किया है। ये अब आपसे ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है, एक तो 11 का 11 नाम याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पथ के साथी में कौन सम्मिलित नहीं है, ये भी आपको विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहां पर प्रणाम जो है, आपसे पूछा जा सकता है कि पथ के साथी में प्रणाम नाम से किसको संबोधित किया है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर को। और दद्दा उपनाम था मैथिलीशरण गुप्त का हमारे साहित्य समाज में, तो मैथिलीशरण गुप्त जो है उनका दद्दा नाम से उन्होंने इसमें चित्रण किया है। निराला को भाई कहा है, जवाहर भाई, जवाहरलाल नेहरू को भी वो भाई कह के संबोधित करती है। निराला भाई एक स्मरण जो है स्मरण प्रेमचंद के नाम से। प्रसाद और सियाराम शरण गुप्त, इसके विषय में थोड़ा सा सियाराम शरण गुप्त। अब यहां पर कुछ लोग जो हैं वो सियाराम शरण गुप्त को जो है वो सम्मिलित करते हैं और कुछ लोग प्रसाद को करते हैं। मैंने आधार बनाया है रामचंद्र वर्मा का, जो हिंदी गद्य साहित्य जो प्रामाणिक पुस्तक है, मैं आपको कई बार बताता हूं कि उसका हम प्रूफ जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसी को हमने आधार बनाया है और इसलिए प्रसाद लिखा है। सुमित्रानंद पंत तो निराला की लिखा है, पंत का भी लिखा है। अब इस हिसाब से लगता है कि प्रसाद ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक चतुष्टयी थी जिसमें निराला, प्रसाद, पंत तीनों को लिखा है। तो सियाराम शरण गुप्त थोड़े से अलग से नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उस काव्य धारा से थोड़े हटे हुए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्य धारा की कवयित्री हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि वो कॉलेज की एक तरह से साथी इनकी थी, उस समय उनका परिचय हुआ था। राजेंद्र बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम से इन्होंने लिखा है, राजेंद्र बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम से ये संस्मरण लिखा है। पुण्य स्मरण के नाम से महात्मा गांधी का, जवाहर भाई के नाम से जवाहरलाल नेहरू, ये संत राजर्षि पूछा जा सकता है पुरुषोत्तम दास टंडन। महादेव वर्मा अपने जीवन में जिन जिन लोगों से प्रभावित होती है उन लोगों का संस्मरण लिखती है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कृतज्ञता है। हम जीवन में जिनको मिलते हैं और जिनसे मिलकर के उनको यदि शब्दों में अमर भी कर दें तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, पथ के साथी मानी जीवन का जो पथ था उसमें कौन कौन उनको साथी मिले, उनके सबके संस्मरण उन्होंने लिख दिए। प्रणाम दद्दा, निराला भाई, स्मरण मित्र, स्मरण प्रेमचंद, प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र बाबू, पुण्य स्मरण, जवाहर भाई और संत राजर्षि। यह भी ध्यान रखना है कि प्रणाम नाम से किसको लिखा है, कि इसको, दद्दा नाम से मैथिलीशरण गुप्त को, राजेंद्र बाबू के नाम से राजेंद्र प्रसाद को, पुण्य स्मरण महात्मा गांधी को, और जवाहर भाई जवाहरलाल नेहरू को, संत राजर्षि बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 11 नाम जरूर याद कीजिएगा। मेरा परिवार 1972 में आता है, वो परिवार किससे बना है, ये एक संवेदनशील कवयित्री के ही जो है का ही कार्य हो सकता है।
हम जीवन में मनुष्यों को परिवार नहीं मानते, वो किसको मानती है अभी आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। इस संस्मरण संग्रह में महादेव जी ने मानवेतर प्राणियों को अपना परिवार कहा है। देखो, मानवेतर जो प्राणी है उनको आधार बनाकर उनके साथ करुणा, प्रेम और आत्मीयता से भरे हुए संस्मरण लिखे हैं। ये संस्मरण कई बार पाठकों को अचंभित करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। इन संस्मरण में महादेव जी ने जीव जंतु और पशु पक्षियों के इतने सुंदर पलों को उभारा है कि उनमें पाठक शुरू से अंत तक एक जुड़ाव महसूस उनके साथ करता है। पात्र बड़े जबरदस्त से लिए, उन्होंने बहुत जबरदस्त ढंग से लिए हैं। इस संस्मरण में संग्रहित पशु पक्षी इस प्रकार है। नीलकंठ नाम से है मोर, जिसका नीला कंठ होता है, उसी के नाम से उनका, वो कहते हैं कि इलाहाबाद के जिस घर में रहती थी वो ये सब जो है वो उनके साथ भी रहती थी, तो उनका मोर जो था वो नीलकंठ था, उसका संस्मरण लिखा है। ये कृतज्ञता होती है प्रकृति के प्रति। हम जहां पर जाते हैं, जिस प्रकृति में हमें आनंद मिलता है, जिस प्रकृति को एक सहृदय व्यक्ति ही अनुभूत कर सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए पेड़ पौधे और लताएं और पुष्प, फूल और वाटिकाएं हो सकती है, लेकिन एक कवि हृदय व्यक्ति और संवेदनशील व्यक्ति जब प्रकृति को देखता है और उस देख करके जो उसको ऊर्जा मिलती है, जो उससे उत्साह मिलता है, हम छोड़ते वक्त उसको धन्यवाद तक नहीं बोलते। और वो उन्होंने ये पूरा जीवन भर, ये हमेशा उनका नीलकंठ भी जिंदा रहेगा। गिल्लू गिलहरी नाम से था और सोना हिरणी थी। यहाँ पर दुर्मुख जो है खरगोश था, गोरा गाय थी, नीलू कुत्ते थे और निक्की नेवला था एक, देखिए उस पर लिख दिया, और रोजी कुतिया थी और रानी जो है घोड़ी थी। और कहानी संग्रह जो है वो गिल्लू और अन्य कहानियां हैं। और भाषण संग्रह जो है मैं बता चुका हूं पहले ही, ये तो उधर आ गया था, संभाषण 1974 ईस्वी। और महादेव जी की प्रसिद्ध पंक्तियां ये जो है मैं आपको यथास्थान पढ़ा चुका हूं, ये हम देख लेते हैं, चलिएगा। और जो जहां पर आई थी वो पंक्तियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी को हुई वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव भंगिमा। और ये बात सत्य भी है कि जो व्यक्ति संवेदनशील होगा वही तो जीवन में इस प्रकार के काम करेगा। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। यहां पर देखिएगा, ये कुछ पंक्तियां हैं, इसको आपको केवल याद रखना है कि भाई ये पंक्तियां कई बार पूछ ली जाती है। ये दोनों दो और थी संस्कृति की चित्रपटी की, उस बिन मेरा दुख सूना, मुझ बिन वे सुषमा फीकी, तुझको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। ये इस प्रकार के जो कुछ बड़े महत्वपूर्ण कथन जो है वो आपको ध्यान रखना है। राग मद की दूर लाली और साध भी इसमें ने पाली, शून्य चितवन में बसेगी, मूक हो गाथा, तुम्हारी सांध्य गीत से लिया गया है। कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बीत जाते बन पराग, ये पंक्तियां आपको याद करनी है, ध्यान रखना। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, ये हम बता चुके हैं आपको, चलेगा। तो यहां पर तुम असीम तेरा प्रकाश स्थिर, अब इसको देख करके भी वैसे तुम पहचान सकते हो कि किसकी है। तुम असीम हो तेरा प्रकाश स्थिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमित चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल। आप नहीं भी जानते हो तो भी ये पहचान सकते हो कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल उनकी कविता थी, उससे ये ली गई है। सजल रोमों में बिछे हैं पावड़े, मधुस्नात मधुमणि शेद से स्नान किया हुआ जो है वो मधुस्नात। सजल रोमों में बिछे हैं पावड़े, मधुस्नात मधुमणि शेद से स्नान किया हुआ। आज जीवन के निमिष का अर्थ आप समझते ही हो, बिना पलक झपकाए। भी दूत है अजात से, क्या न अब प्रिय की बजेगी, मुरली का मधुराग वाली, मैं बनी मधुआस आली, निर्जा में ये संकलित है। तो इस प्रकार से चलिए साथियों, ये मुरली का मधुराग वाली महादेव वर्मा के शब्द आपके अंतःकरण में इसी प्रकार सदैव गुंजायमान रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप साथियों को, और जाते जाते ये आश्वस्त करता हूं कि इसके बाद कुछ भी पढ़ने की और इच्छा अभी तक मत करना। आगे जब आप सफल हो जाओ, जब जो भी आपका लक्ष्य है जो उसको प्राप्त कर लो, उसके बाद में जरूर पढ़ना। लेकिन फिर और महादेवी वर्मा को कहीं खोजने की आवश्यकता आपको नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से जो तथ्य आप तक पहुंचाने थे वो मैंने भली भांति आप तक पहुंचा दिए हैं। इनको पल्लवित कीजिएगा, इनको पुष्पित कीजिएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।